लोग तो गांव के यूं ही बदनाम करते हैं, मिस्टीरियस कहानी शहर में भी हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं डेनियल राहुल, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक मिस्टीरियस कहानी लेके। आज एक शहरी मिस्टीरियस कहानी के बारे में बात करेंगे। अभी तक जो कहानी आपको बताया हूँ, ज़्यादातर कहानी गांव का है, क्योंकि गांव का लोग ये सब चीज़ में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और गांव में उतना हाईटेक नहीं है, तो इसके लिए गांव पे ज़्यादा ये सब कहानी दिखा जाता है। पर शहर में भी कभी कभी ये सब मिस्टीरियस कहानी हो जाता है। दोस्तों, आज जिसके बारे में बात करेंगे ये है मेरा एक नॉन पर्सन, जिसका मम्मी के बारे में ये कहानी है। उनका नाम सागर है। सागर जब नौकरी के बाद शहर में घर लेता है, तब गांव से मम्मी पापा और बहन को बुला लेता है। 3 BHK का एक फ्लैट, जिसमें से सागर एक रूम पे, उसका बहन एक रूम पे और उसका मम्मी पापा एक रूम पे। हर रूम के साथ एक अटैच्ड बाथरूम है और हॉल के साथ और एक अटैच्ड बाथरूम है। जब सागर का फैमिली गांव से शहर शिफ्ट होता है, नए घर पे सब लोग खुश था, सब कुछ सही चल रहा था। उनका जो रिलेटिव भी था, वो लोग भी घूमने आया, घर का बहुत तारीफ किया। लेकिन धीरे धीरे वो घर बदलने लगे। वो घर में अजीब सा हरकत होने लगे, खास करके सागर का मम्मी। उनका बर्ताव में बहुत सारा बदलाव नजर आता है। सागर का मम्मी हवा में बात करने लगता है। खाना बनाते टाइम उल्टा सीधा खाना बनाता है। जो खाने का स्वाद इतना टेस्टी था कि सागर हमारे सामने हमेशा उनका मम्मी का खाने का टेस्ट के बारे में तारीफ करता था। लेकिन सागर का ये कहना था कि ये सब हरकत चालू होने के बाद से मम्मी का हाथ का खाने में थोड़ा सा भी टेस्ट नहीं बचा हुआ था। किचन में जाके अजीब अजीब बात करता था, स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देता था। पीछे से ऐसा लगता था कि किसी के साथ बात कर रहा था, खिड़की की तरफ देखते हुए, पर खिड़की की उस तरफ कुछ भी नहीं था। हाँ, कभी कभी एक बिल्ली दिखाई देता था, पर जब कोई सागर का मम्मी को टोकने जाता था कि आप किससे बात कर रहे हो, तो वो बिल्ली उठ के चला जाता था। ये सब चीज चलने लगा। सागर सोचा कि मम्मी का कोई दिमागी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि गांव से शहर आया है तो बात करने वाला बहुत कम है। फ्लैट में है, आजू बाजू भी जाता नहीं है। बहन तो पढ़ाई में ध्यान देते हैं, पापा कितना भी बात करेंगे मम्मी के साथ। शायद उनको एक बार डॉक्टर दिखाया जाए तो ये सब ठीक होगा। जब डॉक्टर के पास सागर उसकी मम्मी को लेके गया, डॉक्टर ने बोला कि आपका मम्मी बिल्कुल ठीक है। उनसे मैं बात किया, एकदम नेचुरल है, आपका मम्मी में कोई दोष नहीं है। शायद आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रहा है, या तो फिर आप और कुछ दिन इनको टेस्ट कीजिए, उसके बाद मेरे पास लेके आइए। तो सागर यह चीज वहीं पे टालना चाहता था। अगर सागर के पापा को यह समझाया कि मम्मी का बर्ताव शायद गांव से शहर आने के वजह से ये सब हो रहा है, तो अगर हो सके तो आप मम्मी पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा खींचने वाला बात नहीं है, मम्मी बहुत जल्दी नेचुरल हो जाएगी। काश दोस्तों ऐसा होता। सागर का मम्मी ठीक तो हुई नहीं, ऊपर से धीरे धीरे और भी खराब होते गई। बाथरूम में जाके बहुत टाइम बिताने लगे, खाना बनाते टाइम बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगाने लगे, और वैसे ही हवा में देख के बात करती रही। तब एक दिन सागर और उसके पापा सामने से सागर को मम्मी को पूछ लिया कि तुम हवा में देख के किसके साथ बात करते हो। सागर का मम्मी जवाब देती है कि मेरे दोस्त के साथ। दोनों बल्कि तीनों की तीन चौंक गए, क्योंकि उसका बहन भी उस टाइम वहां पे थी। तीनों के तीनों चौंक गए, बोले कि यहाँ पे आपका दोस्त कौन है। तो सागर का मम्मी जवाब देती है कि है ना, वो जो काला बिल्ली है वो मेरा दोस्त है ना, उसके साथ मैं बात करती हूँ, वो भी मेरे साथ बात करती है। सागर शॉक हो जाता है और बहुत डरावना फेस लेके मम्मी से पूछता है कि एक बिल्ली कैसे आपके साथ बात कर सकता है। बोलता नहीं, वो बिल्ली मुझसे बात करती है, हम लोग पूरा दिन एक दूसरे के साथ बात करती हूँ, और जब मैं वॉशरूम में जाती हूँ तब वो मेरा खिड़की पे आकर बैठती है, मैं उसके साथ बात करती हूँ। ये बात सुन के तीनों के तीनों बहुत चौंक गए और आपस में बात करने के लिए थोड़ा टाइम लिया। सागर मम्मी को उस टाइम कुछ नहीं बोली। बाद में वो तीनों आपस में बैठ के बात किया कि मम्मी की ऐसा अजीब बिहेवियर के साथ क्या किया जा सकता है, आखिर ऐसा मम्मी क्यों बोल रही है।
जो डॉक्टर के पास लेके गया था वो डॉक्टर से संपर्क करता है और ये सब कुछ बात खोल के बोलता है। तो डॉक्टर बोला कि ये उनका दिमागी प्रॉब्लम है, अकेलापन के वजह से शायद कोई बिल्ली को देख के अपना दोस्त बना लिया है और उसके साथ बात करती रहती है। आप लोग एक काम कीजिए, कुछ दिन और देखिए और उसके बाद हमारे पास लेके आइए, मैं उनको टेस्ट करूंगा और क्या किया जा सकता है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 1-2 दिन में बर्ताव और भी बदल गया और सागर का मम्मी ज़्यादा उदास रहने लगी और जो वॉशरूम में ज़्यादा टाइम बिताती थी, वॉशरूम से निकलने के बाद उनका फेस में, उनका बदन में अजीब तरीका की खरोच का निशान दिखाई देता था। कोई इंसान वाला खरोच का निशान है, ऐसा लगता था कोई जानवर नोच लिया है, पर बिल्ली का पंजा छोटा होता है। सागर का मम्मी की बात के हिसाब से अगर वो बिल्ली आती भी है तो उसका खरोच का निशान इतना बड़ा नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है कि कोई बड़ा नाखून वाला जानवर ने खरोच मारा है। सागर मम्मी से पूछा कि आपका बदन पे ऐसे खरोच का निशान कहाँ से आया? तो सागर का मम्मी बोले, कहाँ निशान है खरोच का? मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरा बदन पूरा ठीक है, किसी ने नहीं खरोच मारा। लेकिन उनको दिखाई दे या ना दे, सागर, उसके पापा और उसकी बहन को, तीनों को ही वो खरोच का निशान दिखाई दे रहा था। सागर जब ये हालत देखा, सागर उसका मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बहुत फोर्स किया, लेकिन सागर का मम्मी इस बार माना ही नहीं। पिछली बार बहुत जल्दी से मान गई थी डॉक्टर के पास जाने के लिए, लेकिन इस बार मानी ही नहीं। जब उनको जबरदस्ती किया गया, उनका शरीर में पता नहीं अजीब सा ताकत कहाँ से आ गया, दो मर्द को उन्होंने धकेल के फेंक दिया। सागर और उसका पापा बहुत डर गया, कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहां से चला आया और जाके उनका जो फैमिली पंडित था उनके साथ बात किया। फैमिली पंडित उस टाइम बिजी था, इसके लिए आ नहीं पाया था, लेकिन दूसरा दिन आया और आके देखा सागर का मम्मी का हालत एकदम खराब है। अकेला एक कोने पे बैठी हुई है, आँख पूरा काला हो गया, बाल खुद नोच लिया है, आधा बाल खुद नोच के उठा लिया है, किसी को पास में आने नहीं दे रही थी। कोई अगर पास जाने का कोशिश कर रही थी, पता नहीं अजीब अजीब से सामान निकाल रहा था आजू बाजू से, जो घर में था भी नहीं, वो सब सामान निकाल के फेंक के मार रही थी। पंडित जी सागर को बोला कि अगर हो सके तो इनको किसी भी तरह से बाहर निकाला जाए, भले ये आसपास नहीं जाने दे रहा है, पर इस घर में दोष है। उनका राशि के साथ ये घर सूट नहीं कर रहा है और इसका आजू बाजू एक आत्मा पहले से भटकती हुई थी, जो एक नया रूप लेके इनके साथ बात कर रहा था, अभी इनका अंदर असर कर चुका है। पहले इनको यहाँ से निकालना पड़ेगा, बाद में इस घर का दोष का निधन करना पड़ेगा। अभी सागर और उसके पापा के पास कोई चारा नहीं था, चाहे चोट लगे पर मम्मी को बचाना है। बहुत कोशिश के बाद, बहुत चोट लगाने के बाद, क्योंकि वो जो अजीब से चीज़ हवा से निकल के फेंक के मर रही थी, वो सब चीज़ लगने के बाद सागर का भी खून निकल गया था, उसका पापा का भी हाथ कट गया था। फिर भी वो लोग पकड़ के सागर के मम्मी को बहुत ताकत लगाना पड़ा। सागर उसकी मम्मी को घर से निकलती है, उस रूम से निकलने के तुरंत बाद थोड़ा नॉर्मलाइज होता है। फिर पंडित उस रूम पे जाके शुद्धिकरण करता है, बाद में आके सागर का मम्मी के साथ बात करता है और सागर को बोलता है कि आप इनको फिलहाल गाँव लेके जाइए, इनके ऊपर लगा हुआ दोष को मिटाना पड़ेगा, तभी ये ठीक होंगे पूरा तरीके से। सागर पंडित का बताया हुआ हर चीज फॉलो करता है। तुरंत सागर उसके मम्मी को लेके गांव चला जाता है। वहाँ पे जाके देखता है कि मम्मी थोड़ा नॉर्मल है। दूसरा दिन पंडित आता है और हवन किया जाता है, उसका दोष मिटाया जाता है। बाद में धीरे धीरे उसकी मम्मी ठीक होने लगी और पापा बोला कि अच्छा ये होगा कि तुम ये घर चेंज कर लो। अगर घर चेंज भी कर रहे हो फिर भी हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पैदा हुआ है, यहाँ पे बड़े हुए हैं, यहाँ पे शादी किया है, यहाँ पे तुम्हारा जन्म है। अगर तुम नहीं रहना चाहते हो तो ठीक है, पर हम यह भी मरना चाहते हैं, क्योंकि शहर जाके क्या हुआ है इसके बाद शहर के ऊपर से हमारा मन उठ गया है।
तो उसके बाद से सागर भी वो नौकरी छोड़ देता है और जगह चेंज कर लेता है। गांव का बाजू में कंपनी में काम ढूंढ लेता है और मम्मी पापा और बहन के साथ गांव में ही रहता है। और जब मैं उनका गांव में गया था, तभी जब गाँव वाले से पता चला कि सागर का एक ये कहानी है, तब मैं उनसे पूछा था कि आपका मम्मी को क्या हुआ था। उनको मम्मी को मैं देखा था उस टाइम, तब बहुत नॉर्मली बिहेव कर रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनके साथ ये सब हुआ है। पर ये कहानी उनका मुँह जुबानी सुना हुआ है। इसका सच्चा सागर और उसका फैमिली को ही पता है। मैं जस्ट विक्टिम का मुंह से सुना हुआ कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको यह सब कहानी अच्छा लगता है। दोस्तों, लौटेंगे और एक मिस्टीरियस कहानी लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।